ओके सो आज जो हमारा प्रैक्टिकल कवर हुआ है उसमें से ऑस्पीस पॉइंट आएंगे और इस प्रैक्टिकल ये 2 प्रैक्टिकल्स कवर हुए हैं। 2 प्रैक्टिकल जो हुए हैं आज वो 13 फेब को 10 एंड 11 बिनाइन नियोप्लाज्म मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, इन दोनों में से हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स आएंगी ऑस्पी डायग्राम्स में। सो ये सारा ये थी हमारे पास बिनाइन नियोप्लाज्म, ये सारा बिनाइन नियोप्लाज्म है ये और ये हमारे पास मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है। इसकी हिस्टोलॉजी साइड्स इंपॉर्टेंट हैं और वही आएंगी विद माइक्रोस्कोपी एंड सेल ओरिजिन। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम ने इसमें बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूप्लेजिया क्या है, वो टाइप ऑफ अच्छा तो ये क्या है, ये हमारे पास ये है कि न्यूप्लेजिया जो है टाइप ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ है, इसकी डेफिनेशन है और इसकी अनकोऑर्डिनेटेड है, वो सारी सिंपल बात है। मेन बात क्या है, लिम्फोमा लाइपोमा अच्छा लाइपोमा बिनाइंग फॉर्म है। बिनाइंग मीन्स डैट इट इज बिनाइंग बिनाइन हाँ। इसका मतलब क्या है कि ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड इस तरह याद है वो कुछ मतलब हार्म नहीं कॉज करते, वो हाँ। बिनाइन है। बी फॉर बीन इज लोकलाइज्ड एट अ वन पॉइंट, कैन बी रेड बाय दैट। अच्छा बिनाइन है यानी ये लोकलाइज्ड है और इसकी जो मैलिग्नेंट फॉर्म है वो लाइपोसार्कोमा है और सार्कोमा जो है वो एक प्रीफिक्स है जो हर मैलिग्नेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जहाँ भी वर्ड सार्कोमा दिखेगा वो मैलिग्नेंट फॉर्म है। ये भी हो गया पूरा। इसके बारे में मैम ने क्या बताया था, कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी और इसकी एटमोलॉजी क्या है? सार का मतलब टिश्यू एंड ओमा मतलब कैंसर। अच्छा सार मींस टिश्यू एंड कोमा मींस कैंसर, सार्क SARC। अच्छा कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी और इसकी जो सेल ओरिजिन है मैम ने कहा तो उसमें पूछते हैं लाइपोमा की जो सेल ओरिजिन है डेट इज एडिपोस टिश्यू। डन। ग्रॉस जो है वो तो इनकैप्सुलेटेड राउंड ओवल, वो तो इस पिक्चर को देख के समझ आ रही है, इनकैप्सुलेटेड राउंड ओवल सॉफ्ट लोबुलेटेड और येलोइश एडिपोस वही होता है ग्रीसी। अच्छा ये इनकैप्सुलेटेड येलो ग्रीसी और राउंड ओवल, लेकिन मेन हाँ माइक्रोस्कोपी यहाँ से भी ओपन कर लें। अच्छा ये है, अच्छा वो बाद में, हाँ वो बाद में ले लेंगे। एक इसकी सेल ओरिजिन ऑस्पी में आती है और दूसरी क्या आती है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या आएगा, ये डायग्राम आएगी अटैच्ड आएगी और इसमें हमने 4 आईडी पॉइंट्स बताने। एक एडिपोस टिश्यू, ठीक है, ईसेंट्रिक न्यूक्लियस यानी बॉर्डर्स पे न्यूक्लियस बने हुए जैसे ये बना हुआ है। सेकंड इज दी वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, थर्ड आईडी पॉइंट एंड नहीं सिर्फ 3 4 नहीं ये हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म हो गया, एक इसेंट्रिक न्यूक्लियस एट द बॉर्डर हो गया और एडिपोस टिश्यू 3 हो गए। और इसके अलावा अगर देख लें इसमें और क्या ऊपर लिखा हुआ है, पेरिफेरल न्यूक्लियस भी हो गया, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म और हाँ यही इनकैप्सुलेटेड, हाँ इनकैप्सुलेटेड वाला पॉइंट क्या आएगा, हाँ 4 आईडी पॉइंट्स होंगे, वही मैंने कहा 4 बनते। वो तो अंदर से अंदर और भी निकल जाते हैं, जो मेन है जिसमें मार्क्स मिलते हैं वो ये 4 है। अच्छा ये भी हो गया, सारा कवर हो गया। ग्रॉसी लाइपोमा इनकैप्सुलेटेड है और ये सारा इसमें कवर हो गया। और लायोमायोमा सही बोला ना, लायोमायोमा इज़ दी बिनाइन फॉर्म और लायोमायोसार्कोमा इज़ दी मैलिग्नेंट फॉर्म सार्क ऑफ लायोमायोमा। लायोमायोमा इज़ दी ट्यूमर इन दी स्मूथ मसल और मोस्ट कॉमनली इन द फीमेल इट इज़ इन दी यूट्रस, वैसे ही स्मूथ मसल्स में होता है। और मैम ने क्या बताया था, इट इज़ बिनाइन लोकलाइज्ड एंड इन दोज फीमेल यंग फीमेल विद हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड इट इज़ प्रेजेंट। ये तो नहीं पता, यूट्रस तो यूट्रस में होता है, ठीक है, और स्मूथ मसल है क्योंकि, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेल ओरिजिन, स्मूथ मसल 1 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ माइक्रोस्कोपी। इसकी माइक्रोस्कोपी, इसकी पिक्चर मैम ने कहा तो ऑस्पी वाली पिक्चर आती जो इधर गिवन नहीं है बट मैम ने स्लाइड पे शो की थी। ये इसकी ग्रॉस फॉर्म है। ग्रॉस फॉर्म में बता भी देता हूँ, ये क्या दिख रहा है, सर्कल चीज़ें वॉल्स दिख रहे हैं, लोब्यूलेटेड, इनकैप्सुलेटेड और मस्कुलर ओरिजिन। ये 4 आईडी पॉइंट्स, ये 4 मैंने क्लिक भी किए हुए सर्कल। अब आते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी पे। एक ये है इसकी माइक्रोस्कोपी, इसमें क्या पता लग रहा है, इसमें अंदर फेसिकल्स है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स अरेंज्ड इन फेसिकल्स एंड वर्ल्स, गोल गोल भी हैं और सीधे सीधे भी हैं। एक आईडी पॉइंट। दूसरा ये है कि दूसरा क्या, सिगार शेप न्यूक्लियस 2, ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म 3 और इनकैप्सुलेटेड 4 आईडी पॉइंट्स। इसके अलावा और भी इसकी पिक्चर दिखाई दी आएगी, नहीं बस वही है, ठीक है वही है। ये इसकी ऑस्पी पिक्चर जो आती है लायोमायोमा की ऑस्पी में और इसके नीचे आईडी पॉइंट्स बताने होते हैं, इसका ओरिजिन याद रखना होता है।
हिमेंजियोमा, ठीक है, जुवेनाइल यानी छोटे बच्चे का हिमेंजियोमा है। बचपन में जब बर्थ होती है तो बच्चे के ऊपर ये निशान होते हैं। मोल नहीं है, अच्छा ठीक है, ये मोल नहीं है, ये एक क्लॉटिंग टाइप रेडिश स्ट्रक्चर है, तो ये हेंजियोमा है। और एंजियोसार्कोमा जो है ये, इसकी एंजियोसार्कोमा इज़ द मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ दिस, और हिमेंजियोमा इज़ द बिनाइन फॉर्म। बिनाइन फॉर्म है ना, बिनाइन फॉर्म है। ये इसके कॉमन साइड्स कौन से हैं? ये लिप, फेस और लेग्स। हाँ, ओरिजिन मैम ने कहा था इसकी याद रखनी, वेस्कुलेचर ब्लड वेसल है। हाँ जी, और किधर और ब्लड वेसल कहाँ की? ब्लड वेसल मैम ने लिप, फेस, लेग्स। वो में इसके मेन कॉमन साइड्स। लिप, फेस, लेग्स क्यों सिर्फ? जी क्यों? लिप्स का वेस्कुलेचर बहुत ज़्यादा है, लेग का वेस्कुलेचर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फेस, लिप, फेस, लेग में इसलिए होता है क्योंकि उधर लिप, फेस और लेग में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड से ज़्यादा, और इसका सेल ओरिजिन भी ब्लड वेसल है। ठीक, सेल ओरिजिन हो गया। अब इसकी माइक्रोस्कोपी जो आती है वो ये है, एक यहाँ पे खोल लेना। एक तो मैम ने ये डायग्राम यहाँ से बुक से दिख रही थी, एक यहाँ हो गया, दूसरी डायग्राम, एक डायग्राम ये हो गई थी, ये यहाँ से दिख गया, ये हॉस्पी में लगती, और दूसरी डायग्राम ये है, ये भी लगती है हॉस्पी में प्रैक्टिकल में। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ एविडेंट है? इनकैप्सुलेटेड है, वेसल्स लिख दें, और दूसरा आईडी पॉइंट का लिखेंगे, एक आईडी पॉइंट इनकैप्सुलेटेड है, दूसरा आईडी पॉइंट है वेस्कुलर चैनल है, फिल्ड विद ब्लड, वेस्कुलर चैनल, और लाइनिंग इसकी क्या? एंडोथेलियल सेल्स की। इसके अलावा कोई और पॉइंट है या नहीं? नहीं है, आगे कर दो। इसकी और पिक्चर तो नहीं दिखाई थी इसमें? ये भी है ना, हाँ, ये भी एक दूसरी पिक्चर साइड से दिखाई थी। ये भी किसकी है? हिमेंजियोमा की है, और ये बिनाइन फॉर्म है, और उसकी मैलिग्नेंट फॉर्म, मैलिग्नेंट फॉर्म की भी तो ये पिक्चर नहीं होगी ना? नहीं है, ठीक है, समझ गया। आगे तो वो कुछ और आ गया। तो ये हमारा जो था बिनाइन नियोप्लाज्म्स जो हो गए, कवर हो गए, लाइपोमा, लियोमायोमा और हिमेंजियोमा, तीन इसकी पिक्चर्स भी हमने कवर कर ली जो हॉस्पी में लगती है। तो इसमें सिर्फ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? ओरिजिन्स एंड दी माइक्रोस्कोपी। अब सेकंड प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, दैट इज़ दी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें दो ही हैं, एक है कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा, हाँ, कोलोन के अंदर है, और एडिनो का मतलब मैंने बताया है ग्लैंड है, और कार्सिनोमा यानी ये कैंसर है। दूसरा जो है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और अब इसको डिस्कस करते हैं। इसकी हॉस्पी भी है, पहले इसका करते हैं कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा। ये मैम ने कहा था स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है कोलमनर एपिथेलियल सेल से, ये लिखा हुआ भी है, कोलमनर एपिथेलियल सेल से स्टार्ट होता है। मैम ने क्या कहा था? कोलमनर एपिथेलियल सेल्स कहाँ होते हैं? गट में होते हैं। नहीं, कोलोनिक तो है, मैम ने कहा था ये स्टार्ट बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि एडिनोकार्सिनोमा स्टार्ट कहाँ से होता है? मैम ने कहा था कोलमनर एपिथेलियल सेल से, और कोलमनर एपिथेलियल सेल मैम ने कहा था जो होते हैं वो गट में प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर क्या है जो स्टार्ट होता है? ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, मेनली इंटेस्टाइनल वाला जो मटेरियल ज़्यादा तो इसलिए कोलोन में लग गया। ठीक है, और ये तो इसका सेल ओरिजिन हमने बता दिया, कोलमनर एपिथेलियल है। आगे क्या है? ग्रॉस पिक्चर खोलने, इसकी और कोई पिक्चर दिखाई थी शायद। ये तो इसकी ग्रॉस वाली पिक्चर है, और ये इसकी वो वाली पिक्चर है, क्या कहते हैं, ऑस्पिपिक है ये वाली, और ये मैम ने इधर दिखाई थी ये पिक्चर। अब इसमें क्या है? अब ये जो दोनों है ना, ये अनइनकैप्सुलेटेड होंगे, यहाँ लिखा हुआ भी होगा अनइनकैप्सुलेटेड, ये एक पॉइंट है। ग्रॉस में तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अनइनकैप्सुलेटेड सेक्टर वाले लिख देंगे। मेन जो इसका आता है सेल ओरिजिन और माइक्रोस्कोपी आता है। सेल ओरिजिन क्लियर, माइक्रोस्कोपी में क्या? एक मैम ने बताया था कि सेल स्ट्रेटिफाइड हाइपरक्रोमेटिक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इज़ द पर्पल इरेगुलर शेप ग्लैंड। ये जो पर्पल है ये इरेगुलर शेप ग्लैंड्स हैं, इस तरह के, हाँ, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये ऐसे ग्लैंड्स होते नहीं क्योंकि ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर बन रहे हैं, तो ये रेगुलर शेप ग्लैंड्स हैं। जो 2 आईडी पॉइंट हो गए। तीसरा ये कि ग्लैंड्स इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द मसल एज देयर ट्यूमर। हाँ, ये इन्वेजन होती है, ये यहाँ से भी दिख रहे हैं, देखो यहाँ से भी निकल रहा है, इसका कोई मेथड नहीं है क्योंकि ये अनइनकैप्सुलेटेड। हाँ, अनइनकैप्सुलेटेड, हाँ बिल्कुल, अनइनकैप्सुलेटेड इसलिए इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो 3 आईडी पॉइंट्स हो गए, क्या हो गए? सेल स्ट्रेटिफाइड हाइपरक्रोमेटिक, नंबर 2 पर्पल इरेगुलर शेप ग्लैंड, नंबर 3 ग्लैंड्स इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू द मसल एज देयर ट्यूमर। तो ये 3 आईडी पॉइंट्स हो गए। इसमें अगर ऐड करना तो प्लियोमॉर्फिज्म ऐड कर सकते हैं आईडी पॉइंट माइक्रोस्कोपी में। इसका मतलब है अनशेप, इनकी कोई शेप नहीं, देखो इनकी कोई शेप नहीं दिख रही, अनशेप, प्लियोमॉर्फ। 4 आईडी पॉइंट्स हो गए। हाँ, चाहिए इसकी दूसरी एक्सपर्ट की तस्वीर थी, हाँ, जो भी स्टमक है, लेकिन मेन इसका ये है कि
एडिनो कार्सिनोमा में इसमें दिख रहा है ग्लैंड का जो है कार्सिनोमा, तो ये पता लग रहा है। ये भी कवर हो गया और इसके अलावा ये सारा इसमें ये कवर हो गया है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, स्क्वेमस सेल कहाँ से आ रहा है, इसका ओरिजिन नाम से बता रहा है, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से आ रहा है। और मैम ने क्या कहा था, मोस्ट कॉमन इन स्किन एंड बस। अच्छा, मोस्ट कॉमन इन स्किन, और मैम ने बताया था एज स्किन इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्किन सर्टिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो क्योंकि स्क्वेमस होता है, क्योंकि स्किन में स्क्वेमस सेल्स होते हैं और इसका सेल ओरिजिन भी स्क्वेमस है, तो इसलिए सेल कार्सिनोमा स्किन में होता है। ये मैम ने कनेक्ट किया था स्किन के साथ, सेल ओरिजिन क्लियर हो गया। और ये इसकी पिक्चर थी जो मैम ने इधर से खोल के दिखाई थी वो स्क्रीन पर। और ये जो है, ये जो पिक्चर है, ये हमारे पास ऑस्पी की पिक्चर है। ठीक है, ये ऑस्पी पिक्चर है, ये ऑस्पी पिक्चर है हमारे पास, ये ऑस्पी पिक्चर है। और ये मैम ने जो बताया लैब में। अच्छा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ये नाम से पता लग रहा है कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, नाम से पता लग रहा है स्क्वेमस एपिथेलियम से ओरिजिन हो रहा है। मैम ने कहा था इसकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ओरिजिन और ये ऑस्पी स्लाइड लगती है, ये वाली स्लाइड पेस्ट करके लगा देते हैं, ये और ये और इसकी स्लाइड वो हमने उस फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया। तो 1 2 3 4 5 स्लाइड्स इसकी लगती हैं ऑस्पी की, उस पर हमने आईडी पॉइंट्स बताने होते हैं, वो हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिए, वो कवर हो जाएंगे बस। ऑस्पी के पॉइंट्स और सेल ओरिजिन इसमें से ये आ रही है ऑस्पी। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें ये बताया था कि स्किन में होते हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये नॉर्मल एपिथेलियम यही होती है, तो इसलिए ये स्किन में ही कार्सिनोमा होता है, क्योंकि स्किन के अंदर स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड वाला होती है ना एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वो स्क्वेमस सेल के अंदर ही कार्सिनोमा बन जाता है, वो आगे ट्रैवल करता है। अब पता लगा कनेक्शन क्या हुआ है, यानी जहाँ पे स्क्वेमस हाँ यस, और स्किन में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए स्किन में मैम ने बताया था। और इसका सेल ओरिजिन बस याद रखना है कि स्क्वेमस एपिथेलियम है। बाकी इसका ये ग्रॉस जो है इरेगुलर है, ये दोनों अनइनकैप्सुलेटेड है और इरेगुलर है, ये तो वैसे ही याद रहेगा। अल्सरेटिव नेक्रोटिक इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑस्पी में जो आता है वो माइक्रोस्कोपी आती है कि ये डायग्राम दे देंगे, ये वाली डायग्राम दे देंगे। ये तो सेम है, ये तकरीबन सेम है, बस ये भी एक तरीके से सेम ही है, बस उसमें कलर डिफरेंट आया हुआ है आई गेस, क्योंकि मैम ने कहा था दोनों इसी की डायग्राम है। आएगी कौन सी ये इसलिए हमने सारों की पिक्चर ली है ना, ये तीनों आ सकती हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे कौन सी है, ये वाली वो वाली है। मैम ने कहा था ये तीनों आ सकती हैं। अच्छा, इसलिए तीनों को कह रहा हूँ ना। अब इन तीनों का एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। माइक्रोस्कोपी में मैम ने क्या कहा था, एक आईडी पॉइंट क्या है, अनइनकैप्सुलेटेड है। माइक्रोस्कोपी यानी इस हिस्ट्रो की स्लाइड को देख के हम आईडी पॉइंट 4 बता रहे हैं। पहला ये अनइनकैप्सुलेटेड है, दूसरा ये इसमें पॉलीगोनल सेल्स हैं, ये पॉलीगोनल सेल्स हैं इसमें, ये वाले जो ये पॉलीगोनल सेल्स हैं और अबंडेंट साइटोप्लाज्म है उनका, ये इतना ज़्यादा वाइट। एक तो पहले इसको तो क्लियर कर लेना, एक अनइनकैप्सुलेटेड हो गया, एक आईडी पॉइंट, दूसरा आईडी पॉइंट क्या है, पॉलीगोनल सेल्स, ये पॉलीगोनल सेल्स दिख गए। तीसरा आईडी पॉइंट क्या है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म, इतना बड़ा साइटोप्लाज्म इसके अंदर खाली है एज कम्पेयर टू अदर्स की बात होती है। 3 आईडी पॉइंट्स हो गए। चौथा आईडी पॉइंट क्या है, केराटिन पल्स जो है वो ये वो हाँ वो अब इसमें नहीं दिखेंगे, वो दूसरी स्लाइड में दिखेंगे। ये देखो ये केराटिन पल्स लिखा है ना, अब इसमें भी है, हाँ ये पिंक वाले केराटिन पल्स है, ये इस थोड़ा सा हाँ ये अब रंग सही आया है, ये पिंक वाले केराटिन पल्स हैं और इसके अलावा इस स्लाइड में भी दिख रहे हैं। ये जो ब्लू डॉट्स है ये क्या चीज़ है? ये न्यूक्लियस है, ये केराटिन पल्स। अब पता लगे दोनों स्लाइड्स एक ही हैं, ये केराटिन पल्स, केराटिन पल्स, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखो केराटिन पल्स। ये इसके 4 आईडी पॉइंट्स कवर होगी, इसकी पिक कवर होगी, माइक्रोस्कोपी में लिखा। पांचवा आईडी पॉइंट मैंने बताया था टैडपोल सेल्स। टैडपोल सेल्स किधर है, ये तो वो नहीं है, ये तो हाँ उसने नहीं सही बताया। ये जो है ना ये सारा पॉलीगोनल सेल है, ये वाली बात, ये टैडपोल सेल है इसके अंदर। अच्छा वो उसने वो बना दी हाँ टैडपोल फ्रॉग से निकला, उसकी थोड़ी शेप लाइक स्ट्रक्चर अंदर से कुछ इस तरह है। तो इसमें क्या चीज़ सारा कवर हुआ है, माइक्रोस्कोपिक आईडी पॉइंट्स, सेल ओरिजिन, ये कवर हो गया। और इसके अलावा प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। फास्टली थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ अब। अच्छा, इसमें ये होता है एडिनो कार्सिनोमा है ना, इसमें एडिनल ग्लैंड जो है ना वो कार्सिनोमा हुए हैं। अब एडिनल ग्लैंड जो कार्सिनोमा होंगे वो क्या होंगे, अनइनकैप्सुलेटेड है। अनइनकैप्सुलेटेड होंगे तो वो डायग्राम पिछले लिखो दो, समझ आ जाएगी। वाह वो नहीं, अगर एड्रिनल ग्लैंड अनकैप्सुलेटेड होंगे
तो क्या होगा, वो इधर उधर फैलने लग जाएंगे। इरेगुलर शेप को दूसरा हम क्या कहते हैं, अनशेप, कोई शेप ना हो, उसका दूसरा नाम लैटिन में क्या, प्लियोमॉर्फ। ये इसका आईडी पॉइंट है, प्लियोमॉर्फिज्म, नो शेप। क्लियर हो गया ना किस तरह कनेक्ट हुआ है। ये देखो ये है इनमें, ये क्या चवल बंद है। अच्छा ये वाली जो पिक्चर है ये है एडिनोकार्सिनोमा की, और ये वाइट स्लाइड है। इसमें क्या चीज़ हमें दिख रही है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो वाला हिस्सा है ना, ये नॉर्मल सेल्स का है, ये नॉर्मल सेल्स हैं, और ये जो हिस्सा है ना, ये कार्सिनोमा हुआ होगा, ये हाँ ये सारा कार्सिनोमा है। अब ये नॉर्मल सेल जो है ना पेनिट्रेट करके ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये कौन से एडिनोकार्सिनोमा की स्लाइड है। ये वैसे मैंने एंड में दिखाई थी कि नॉर्मल सेल्स है बिनाइन, और ये इधर ये कार्सिनोमा फैलता जा रहा है। तो ये एक ही स्लाइड है जिसमें आपको नॉर्मल सेल्स भी दिख रहे हैं, इनका पैटर्न क्या है, और ये नॉर्मल सेल्स हैं, और ये सारे कैंसर कॉजिंग वाले सेल्स हैं। और इसके एंड में भी लिखा हुआ है पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा इन्फिल्ट्रेटिंग द वॉल ऑफ द कोलॉन। यही बिल्कुल कोलॉन का एडिनोकार्सिनोमा की स्लाइड है, और ये नॉर्मल है, और ये सारा आगे हमारे पास कार्सिनोमा की स्लाइड है। तो इधर ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल, ऑस्पी स्लाइड्स, माइक्रोस्कोपी एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।